एक बार फिर से बच्चों UP21 प्लेटफॉर्म आपका स्वागत करता है। आज हम करंट में लेके आए हैं बच्चों इंडेक्स या सूचकांक 2023-24 के जो इम्पोर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम में लगभग एक या दो क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक पे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था बच्चों कि अधिक से अधिक आपका जो भी एग्ज़ाम हो उसमें कुछ भी हमारी तरफ से ना छूट पाए। कोशिश हमारी यही रहती है बच्चों कि अधिक से अधिक हम आपको देने की कोशिश करते हैं। और रही बात कह सकते हैं सिलेक्शन की, तो दिल लगी होनी बहुत ज़रूरी है। आप दिल लगी नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों। आपको दिल तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप किताबों से लगाओ या कहीं और जगह लगाओ। दिल लगी तो शबनम और सलीम ने की मतलब हुई थी दोनों की, पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा उसने घर को कब्रिस्तान बना दिया था बच्चों। तो दिल लगी सही किताबों में आप अपना समय व्यतीत कीजिएगा और किताबों को अपना कह सकते हैं कि अधिक से अधिक समय किताबों को दो और उसी से ही आपको सफलता मिलेगी। आने वाला जो भविष्य है वो बहुत रंगीन होने वाला है। करंट में जो जैसा भी है वो चलता है, पर आप वर्तमान में क्या जी रहे हो इसके उपेक्षा तो आप भविष्य करेंगे कि भविष्य में आप कैसा जीवन जी सकते हो। अगर जीवन को अगर कह सकते हैं सुधार लाना है या अपना कह सकते हैं कि अपना स्तर बढ़ाना है समाज में, तो आपको कहीं ना कहीं किताबों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। आप किताबों से दोस्ती करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके परिवार के लिए, और सबसे ज़्यादा तो आपके लिए होगा कि आपका जो भविष्य होगा या जो आपका कैरियर होगा वो सिक्योर हो जाएगा। समाज में भी यही बातें बहुत चलती हैं कि अगर कोई बच्चा है, अगर 10 साल से या कह सकते हैं 5 साल या 3 साल से वो कह सकते हैं कड़ी मेहनत करता है, अगर कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर बड़ा टूट जाता है और फिर समाज भी ये कहता है ये पढ़ता नहीं है। अगर उसी के साथ का कोई बच्चा पढ़ता है और बट इतनी मेहनत नहीं करता है और सिलेक्शन हो जाता है तो सब बच्चे वो सभी समाज उसकी बात करता है, हर गली मोहल्ले में उसकी बात होगी कि वो बच्चा बहुत पढ़ता था, बहुत मेहनती है। और सत्यता जो बच्चा मेहनत करता है उसका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका बहुत ज़्यादा मनोबल टूटता है और समाज भी कहीं जाके उसे धिक्कारता है। तो ये सब चीज़ें अपना साइड में रखो और बस सीधे सीधे फोकस किताबों पे करो, दिल लगी किताबों से करो, तो भविष्य आपका बहुत अच्छा होने वाला है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और रही बात दिल लगी की, तो दिल लगी आप अधिकतर जो जैसे कि बच्चे IAS PCS बनते हैं तो वो भी कहीं जाके अपना कहीं किताबों से दिल लगी करते हैं। काफ़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है और पूरे समाज को वो लोग भूल जाते हैं। ऐसे ही आप कहीं एक कोने में बैठकर अपने आप को एक कोने तक ही समेट लो ताकि आपको सिलेक्शन लेना है, और ढंग से अगर आपने 6 महीने या 8 महीने ढंग से मेहनत कर ली तो आप हर एग्जाम को क्रैक करेंगे, ये हमारी गारंटी है। बट जिस अकॉर्डिंग से हम चलाएं उस अकॉर्डिंग से आप पढ़ो, उसके तहत आप मेहनत करते रहो तो एग्ज़ाम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, बच्चे फिर भी लगते हैं। तो बस ये है कि आप मेहनत करते रहो, एक दिन समय आएगा कि आपका हर एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन मिलेगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे खुद स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन हुए हैं, लगे हैं, और मैं अब से नहीं 2011-12 से मैं तैयारी करा रहा हूँ। काफ़ी बच्चे हैं, एक दिन उनका पूरा आपका सेक्शन होगा, सेशन सबसे रूबेरू हम कराएंगे। जिस दिन समय मिलेगा हमें तो उस दिन पूरा सेट करेंगे और उनसे आप सबकी हम मुलाकात कराएंगे। और देखते हैं बच्चों, आइए अपने क्वेश्चन पर। तो इंडेक्स अपने कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल के इंडेक्स हैं और इंडेक्स अधिकतर वर्ल्ड लेवल के ही होते हैं कि इंडेक्स से हमें ये पता चलता है बच्चों कि हमारे भारत की स्थिति, हम किस स्थान पर आते हैं, भुखमरी में कहाँ आते हैं, आतंकवाद में कहाँ आते हैं, और भी बहुत ज़्यादा इंडेक्स हैं कि बिजनेस में या कह सकते हैं तुम्हारे मध्यम एवं सूक्ष्म लघु उद्योग में हम कहाँ आते हैं, हमारी पोजीशन कहाँ है। एक तरफ सरकार तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है और जो धरातल पे हम आके देखते हैं तो जो कह सकते हैं आंकड़े आते हैं या जो इंडेक्स आते हैं या सूचकांक आते हैं उनमें हमें रियलिटी पता चलता है अपनी और अपनी कंट्री की। आइए देखते हैं बच्चों, सबसे पहली बात करते हैं हम
जो सबसे पहला अपना इंडेक्स है पवन ऊर्जा क्षमता, पवन ऊर्जा क्षमता इंडेक्स है, और ये 2023 का बच्चों इंडेक्स है। इसमें 2023 और 2024 के दोनों ही हैं। तो देखते हैं कि जारी कौन करता है। अगर हम बात करते हैं कि इंडेक्स को जारी करने वाला भी तो कोई संस्था होगी, तो नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है बच्चों। ये मोस्टली क्या है तुम्हारा, ये भारत ने जारी किया है और भारत की तरफ से जारी है। तो भारत की तरफ से किस विभाग ने इसे किया है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बच्चों इसको जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि शीर्ष राज्य की, मतलब भारत के शीर्ष राज्य हैं, टॉप थर्ड, मतलब टॉप में कौन सा राज्य शामिल है कह सकते हैं पवन ऊर्जा क्षमता में। तो सबसे पहले है बच्चों, नंबर 1 पे आता है तुम्हारा गुजरात, नंबर 2 पे है राजस्थान और नंबर 3 पर है तुम्हारा कर्नाटक। तो ये 3 स्टेट हैं बच्चों, ये तीनों स्टेट अपने आप मतलब शीर्ष कह सकते हैं राज्य हैं। तो सबसे पहले गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर तुम्हारा कर्नाटक है। ये अपने कह सकते हैं इंडिया के राज्यों की बात हुई। अगर हम इसे कह सकते हैं वैश्विक स्तर पर देखते हैं या कह सकते हैं विश्व स्तर पर हम इसे देखते हैं, तो हमारी स्थिति क्या है या हमसे कितने देश हमसे आगे हैं बच्चों। तो हम वही बात करते हैं कि चीन इसमें एकदम कह सकते हैं कि टॉप पर है, चीन है वो टॉप पर है। फिर यूएसए आता है पवन ऊर्जा में, फिर आता है तुम्हारा जर्मनी, फिर अपना है चौथे नंबर पर है बच्चों। अपना जो कह सकते हैं कंट्री है वो चौथे नंबर पे हम रन करते हैं और पवन ऊर्जा क्षमता में। और हमसे ऊपर 3 लोग और भी हैं बच्चों। वो कौन कौन से हैं देश, चीन है, यूएसए है और तुम्हारा जर्मनी है। हम चौथे नंबर पर हैं, ये इंपोर्टेंट है बच्चों। अब हम इस पे एमसीक्यूज देख लेते हैं बच्चों। देखते हैं एमसीक्यूज क्या है। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो बच्चों कौन सा स्थान है, ऑप्शन ए है तुम्हारा चौथा, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है तुम्हारा तीसरा, ऑप्शन डी है बच्चों दूसरा। तो हम विश्व में अगर हम वैश्विक स्तर पर अपने आप को देखते हैं तो हम किस स्थान पर आते हैं, तो हम हैं तुम्हारे चौथे स्थान पर हैं बच्चों। हमसे आगे चीन है, यूएसए और जर्मनी, 3 कंट्री हमसे और आगे हैं और हम चौथे नंबर पर आते हैं किसमें, तुम्हारे पवन ऊर्जा क्षमता में बच्चों। अब हम अगले इंडेक्स की बात करते हैं। तो जो अपना अगला इंडेक्स है बच्चों, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इंडेक्स 2023। यहां स्वच्छता की बातें बहुत की जाती हैं इंडिया में, और 2015 में भी स्वच्छ भारत अभियान, ये सब चीजें चली थी। और एक मजे की बात थी कि जब ये बीजेपी सरकार आई थी तो इन्होंने गंगा सफाई के लिए लेके अभियान, गंगा सफाई अभियान इन्होंने शुरू किया था। और वो जो ठेका दिया गया था वो अडानी ग्रुप को दिया गया था बच्चों। और इसमें ये बताया गया था कि अडानी ग्रुप 7 वर्षों में पूरे संपूर्ण गंगा की सफाई कर देगा पूरा समूह। पर अब आप हालत समझ ही रहे हो क्या है। अब देखते हैं बच्चों कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 में क्या हमारी स्थिति है, क्या पोजीशन है और क्या कौन सा राज्य है, कौन सा स्थान है बच्चों। तो सबसे पहले है कि जारीकर्ता कौन है। तो बच्चों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है तुम्हारा ये वाला इंडेक्स या सूचकांक जारी किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें कुल शहर कितने शामिल हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कुल शहर बच्चों इसमें 130 सिटी इसमें शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि इस इंडेक्स की तो कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं, तो इसमें श्रेणियां हैं तुम्हारी कह सकते हैं जो श्रेणियां हैं वो तुम्हारी 3 श्रेणियां हैं, मतलब 3 श्रेणियां हैं। तो 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है या कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांटा गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि प्रथम श्रेणी की, तो प्रथम श्रेणी में कितना है, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो लोग हैं, आबादी वाले, तो वो इसमें रखा गया है कि 10 लाख से अधिक जिसकी आबादी है जिस शहर की, तो वो प्रथम श्रेणी में रखा गया है बच्चों। अगर हम दूसरों की बात करते हैं तो दूसरा कितना है तुम्हारा, तो दूसरा है तुम्हारा 10 लाख से कम, 10 लाख से कम आबादी वाले क्षेत्र की हम बात करते हैं कि 10 लाख से कम आबादी वाला क्षेत्र है या 10 लाख से कम आबादी वाला शहर है। और हम तीसरे की बात करते हैं तो इसमें है 3 लाख से कम, कितना है, 3 लाख से कम, और 3 लाख से कम आबादी वाले हम कह सकते हैं शहर की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, 3 श्रेणियों में से विभक्त किया गया है, 130 तुम्हारी सिटीज इसमें शामिल की गई हैं बच्चों। सबसे पहले है 10 लाख से अधिक आबादी वाले
शहर कौन कौन से हैं और उसमें रखे गए हैं, यानी कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इंडेक्स में वो टॉप पर रहे हैं बच्चों। तो देखो कहने का है सबसे पहले है तुम्हारा इंदौर, और इंदौर की अगर हम बात करें तो 7 वर्ष से ये टॉप पर रहा है। 7 वर्षों से स्वच्छ कह सकते हैं कि स्वच्छ पुरस्कार इसने जीता है। तो ये 7 वर्षों तक इंदौर मध्य प्रदेश में है, ये अपने टॉप पर रहा है बच्चों। अगर हम बात करते हैं दूसरे कह सकते हैं कि शहर की, तो दूसरा शहर है तुम्हारा आगरा और तीसरा शहर है तुम्हारा ठाणे। और ठाणे कहाँ, मुंबई में पड़ता है। और यहाँ 1800 कह सकते हैं 53 में पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठाणे से शुरुआत की गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। तो पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो यहीं पे चलाई गई थी। तो बच्चों ये 3 सिटी हैं, इंदौर है, आगरा है, ठाणे है। ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं जो इन 3 को स्थानों को या 3 शहरों को इसमें रखा गया है बच्चों। अगर हम बात करते हैं तुम्हारे की सेकंड पोजीशन की, तो सेकंड पोजीशन क्या है कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं, वो कौन कौन से हैं बच्चों इसमें। तो इसका जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे तो इसके 3 सिटी थे, तीनों ही हमने रख दिए हैं। और जो बाकी क्वेश्चन जो पूछेगा वो यहीं से पूछ लेगा बच्चों एग्जामिनर। फिर भी आगे हम देख लेते हैं, तो इसमें है तुम्हारा अमरावती। कह सकते हैं कि 3 से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहर, इसका एक ही याद कर लेना, अमरावती। और फिर है तुम्हारा 3 लाख से कम आबादी वाले शहर, ये है तुम्हारा कह सकते हैं इसे भी बस एक ही है तुम्हारा, परवाणु है। और ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश का एक कह सकते हैं शहर है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य कब से कब तक घोषित किया गया है, तो मतलब 2024 तक इसका लक्ष्य रखा गया था। और पीएम मतलब पार्टिकुलेट मेटल, अगर पार्टिकुलेट मेटल की हम बात करते हैं तो बच्चों पार्टिकुलेट मेटल क्या होता है कि वायु में जो कह सकते हैं रासायनिक और कार्बनिक जो तत्व मिले हैं उन्हीं का एक कह सकते हैं कि घनत्व, अगर हम बात करें घनत्व की तो उसी को हम पार्टिकुलेट मेटल कहते हैं। अगर हम उसकी बात करते हैं तो पीएम कितना है 2.5 और कितना पीएम 10 के स्तर में से 20 और 30% की कमी लाना है। मतलब इतने जो अभी हम करंट की बात करें और इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें कमी कितनी करनी है, तो लगभग 20 से और 30% की कमी हमें लाना होगा। और कब, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक जो दिया गया है, तो ये आप समझ लेना बच्चों। और इसमें 20 से 30% की कमी लाना है। तो इसका फर्स्ट ही आप याद कर लेना, इंदौर, आगरा और ठाणे, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 की हमने बात की है। अब इस पे हम देख लेते हैं बच्चों एमसीक्यूज क्या है इसका, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। तो स्वच्छ वायु कह सकते हैं सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से कौन सा शहर नामांकित हुआ है या कौन से शहर चुने गए हैं बच्चों। देखो पहला है तुम्हारा इंदौर, आगरा और मेरठ है। फिर बी है तुम्हारा अमरावती है, हैदराबाद है और मुरादाबाद है। फिर ऑप्शन सी है इंदौर, आगरा और तुम्हारे ठाणे है। ऑप्शन डी है बच्चों गाजियाबाद, दिल्ली और मुंबई है। बताइए बच्चों कौन सा इसमें आंसर सही है, तो ऑप्शन तुम्हारा सी है इंदौर, आगरा और ठाणे। इन्हें ये कह सकते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इनका नामांकित किया गया है बच्चों। 2 इंडेक्स हो गए हैं आपके। अब हम बात करते हैं थर्ड इंडेक्स की। तो थर्ड इंडेक्स है विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग। इंपोर्टेंट है, विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर सेना किस देश की है, हमारे देश की है या कह सकते हैं चीन की देश की है या अमेरिका की है या जापान की है। तो ये जो इंडेक्स आया है इस इंडेक्स में बताया गया है कि सबसे ज्यादा विश्व में कौन सी सेना ताकतवर है। तो आइए देखते हैं बच्चों एक बार। अगर जारी कौन करता है इसे, तो जारी ग्लोबल फायर पावर, एक ये विश्व स्तरीय एजेंसी है और ये उसमें वो अपना आंकड़े इसने प्रस्तुत किए हैं। तो जारी करता है ग्लोबल फायर कह सकते हैं कि पावर है। और अगर हम बात करते हैं इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है बच्चों, तो इसमें 145 देशों को शामिल किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि सिटी मतलब शीर्ष देश या टॉप कह सकते हैं टॉप थर्ड कंट्री कितने कह सकते हैं कौन कौन से हैं जिसमें हम आते हैं या नहीं आते हैं, तो हम बच्चों सबसे पहले है टॉप पर तुम्हारा अमेरिका, मतलब अमेरिका टॉप पर है। दूसरे नंबर पे है रूस, तीसरे नंबर पे है चीन और हम हैं चौथे नंबर पर बच्चों। हम जो हैं हमारी जो सैन्य शक्ति है वो चौथे नंबर पर आती है। सबसे पहले है तुम्हारा अमेरिका,
अमेरिका नंबर 1 पे है, रूस तुम्हारे नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पे है और भारत तुम्हारा चौथा नंबर पे आता है, या जो अपना प्यारा भारत है सैन्य शक्ति में वो चौथे नंबर पर आता है। तो ये इंपोर्टेंट इंडेक्स है बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि 145 में भी कमजोर होंगे ना भाई, वो भी तो कमजोर होंगे जो नीचे से 145वां नंबर किसका होगा, क्या होगा। ये तो हम टॉप ऊपर से हमने छांट रखे हैं 4, हम नीचे वालों को थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि देखो कोई भी अगर इंडेक्स है, कोई भी घटना है, अगर करंट का ये है कि आप जब तक पूरे उसके हर तथ्य पर आप उस पे कह सकते हैं जब तक नहीं पढ़ेंगे या थोड़ा सा भी आप चूके तो सवाल कहीं से भी आ सकता है। तो करंट है, इंडेक्स है, जो भी आप करंट की घटना है, जो भी चर्चा में है, उसका प्रत्येक आप एक एक पॉइंट उसको पढ़ें बड़े ध्यान से बच्चों। अगर हम बात करते हैं कि कमजोर सैन्य शक्ति किन देशों की है, ये भी तो एग्जामिनर पूछ सकता है भाई। ऊपर से पूछेगा कि टॉप तुम्हारे फोर कंट्री कौन सी हैं, तो टॉप 4 कंट्री में हम आते हैं, मतलब 4वें स्थान पर हम आते हैं, यानी कि भारत हमारा आता है। अगर नीचे से वो पूछने लगा कि सबसे कमजोर किस देश की सेना है बच्चों, तो देखो बात करते हैं, सबसे पहले आता है भूटान, फिर आता है तुम्हारा आइसलैंड, यानी 2 कंट्री हैं। सबसे कमजोर सेना तुम्हारी भूटान की है और उससे ज्यादा कह सकते हैं ताकतवर तुम्हारी आइसलैंड की है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था और विश्व सैन्य ताकत रैंकिंग 2023 में ये जारी किया गया है बच्चों। अब इसका हम एमसीक्यूज देख लेते हैं बच्चों। एमसीक्यूज का है तुम्हारा, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व सैन्य शक्ति रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। तो प्रथम स्थान पे कौन सी कंट्री रही है देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारा भारत, ऑप्शन नंबर डी है तुम्हारा जापान। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जैसे आपने कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं बना है। अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले है तुम्हारा अमेरिका, फिर आता है तुम्हारा कह सकते हैं रूस, फिर तीसरे नंबर पर है बच्चों चीन, और फिर चौथे नंबर पर है बच्चों भारत, हमारा प्यारा भारत। अब देखो क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व सैन्य शक्ति रैंकिंग 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है। हम निम्न की बात कर रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं, जो इनमें से है क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है बच्चों वो है अमेरिका, रूस, चीन, भारत। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी देश यहां नहीं लग रहा होगा, बस अपना भारत है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा निम्नलिखित। अगर निम्नलिखित नहीं होता तो ये क्वेश्चन गलत होता। अब हमने ऊपर क्वेश्चन में ही ले रखा है कि निम्नलिखित जो लिखे हुए हैं इनमें सैन्य ताकत में कौन सा देश टॉप पर रहा है, तो भारत रहा है। अगर इसमें अमेरिका होता तो ये सही होता, रूस होता तो ये सही होता, चीन होता तो चीन सही होता। अब भारत हमारा चौथे नंबर पे, इसमें से कोई भी कंट्री है नहीं, तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सही बैठेगा वो तुम्हारा भारत बैठेगा बच्चों। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो अपना अगला इंडेक्स है। तो अगला इंडेक्स आता है ग्लोबल क्रिप्टो एट्रैक्शन इंडेक्स 2023। आपने सुना होगा कि क्रिप्टो कह सकते हैं करेंसी है, और योगी जी ने भी उसे बढ़ावा दिया है, मतलब बहुत कुछ, और अपने सबसे ज्यादा वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी का लेन देन तो एकदम नहीं है, क्योंकि ये कह सकते हैं जो ये मुद्रा है ये अदृश्य मुद्रा है, आप इसको नहीं दे सकते। सिर्फ हम देख सकते हैं किसमें, फोन में, ये सब चीजें हम इसमें देख सकते हैं, बट आप हाथ में लेके नहीं देख सकते। ये इनविजुअल मुद्रा है क्रिप्टो करेंसी। अब इसी पे हम इंडेक्स आया है, तो इसी की हम इंडेक्स की बात करते हैं बच्चों कि किसने जारी किया है। तो जारी किसने किया है, फार्म चेन लिसिस द्वारा इसे जारी किया गया है, क्रिप्टो कह सकते हैं इंडेक्स को। अगर शामिल देश कितने हैं इसमें, तो बच्चों इसमें शामिल हैं 154 कंट्री इसमें शामिल किए गए हैं। और शीर्ष देश की अगर हम बात करते हैं कि टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं, तो सबसे पहले है अपना प्यारा भारत, फिर है तुम्हारा नाइजीरिया, और फिर है तुम्हारा वियतनाम। और भारत में कितना 100 मिलियन से ज्यादा तुम्हारा क्या है क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया जा रहा है आज के दौर में, और बड़ी बड़ी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा रही हैं बच्चों। तो जो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो अपना भारत, प्यारा भारत है जो सबसे टॉप पर है। बस क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से पूछेगा, और बाकी सब नीचे को पढ़ना या नहीं पढ़ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की या इसका एमसीक्यूज जो आपको मॉडल के रूप में दिया गया है बच्चों। तो देखो क्या है, ग्लोबल क्रिप्टोसन इंडेक्स 2000 कह सकते हैं 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो देखो कौन सा है, ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो बच्चों भारत का, हमारा प्यारा भारत टॉप पर रहा है, यानी कि पहले स्थान पर भारत क्रिप्टो करेंसी में है। अब बात करते हैं और चर्चा करते हैं अगले इंडेक्स की। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है बच्चों ये, कह सकते हैं कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, मतलब कि कितने हम भारतीय या जो हमारे भारतीय हैं उन्हें कितनी स्वतंत्रता मिली है, चाहे प्रेस को लेके जो भी आपके अंदर जो कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं पॉइंट, अगर हम कारक की बात करें शिक्षा के क्षेत्र में या उद्योग के क्षेत्र में या कह सकते हैं तुम्हारा बोलने के क्षेत्र में, जो बोलने का मतलब प्रेस के क्षेत्र में, तो कितनी हमें स्वतंत्रता है, कितनी भारत कौन से नंबर पर आता है या हमारे प्यारे भारत की कौन सी कह सकते हैं पोजीशन है वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जारी कौन करता है। अरे भाई कोई भी है, इंडेक्स है या सूचकांक है, जो भी तुम्हारा डेटा आएगा कोई कंपनी तो या कह सकते हैं कोई संस्था उसे जारी करेगी। इंडिया का होगा तो इंडिया की करेगी, अगर वर्ल्ड का को होगा तो कोई वर्ल्ड की संस्था करेगी। तो एक बार देख लेते हैं जारी करता कौन है। कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा बच्चों। अगर हम बात करते हैं शीर्ष देश की, तो शीर्ष देश हम जो बात करेंगे बस इसमें शीर्ष देश के अगर आप टॉप 3 याद करें तो भी चल जाएगा, अगर आगे है तो आगे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो टॉप 3 आप याद जरूर करें। तो सिंगापुर है, सिंगापुर फर्स्ट पे आता है कि किस पे, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आर्थिक क्षेत्र में। हम बात करते हैं नंबर 2 हांगकांग, नंबर 3 है स्विट्जरलैंड, नंबर 4 है न्यूजीलैंड और नंबर 5 है तुम्हारा यूएसए। और हम किस पे बात करते हैं, हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत पर। तो जो हमारा प्यारा भारत है वो कौन से नंबर पे आता है, 87वें नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है, 87वें नंबर पर आता है। और कुल देश इसमें कितने शामिल किए गए थे बच्चों, तो कुल देश इसमें 165 शामिल किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं इसके एमसीक्यूज की, तो इसका एमसीक्यूज देखते हैं कि विश्व आर्थिक की स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो बच्चों कौन सा स्थान रहा था, तो ऑप्शन ए है तुम्हारा 85वां, ऑप्शन बी है 86वां, ऑप्शन सी है 87वां, ऑप्शन डी है 88वां। तो बच्चों बताइएगा कौन सा रहा था अपने भारत का, तो भारत का कौन सा नंबर रहा था। तो इसका ऑप्शन डी है बच्चों की, मतलब ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी, कि 87वें नंबर पर अपना भारत है आर्थिकी स्वतंत्रता के रूप में बच्चों। इसी के साथ अपनी क्लास को हम कह सकते हैं ऑफ करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।